नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, एचएसएससी हार गई है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला और जो कैंडिडेट्स थे, जो पिटिशनर्स बने हुए थे, वो फैसला जीत गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है और एकदम अच्छे से आपको समझाया जाता है। आपका कोई भी डाउट वीडियो देखने के बाद नहीं बचेगा, किसी भी प्रकार का हो। और बाकी अगर जो भी आपके डाउट्स रहते हैं आप कमेंट जरूर कर दें, आने वाली वीडियो में या फिर कमेंट्स में आपका जवाब 101% दिया जाएगा। तो बात करते हैं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस लगा हुआ था, केस किसके ऊपर लगा था? जितने हरियाणा पुलिस के अंदर जितने कैंडिडेट पिटिशनर्स बने हुए थे, क्यों बने थे? क्योंकि भाई ये जो कैंडिडेट थे जनरल कैटेगरी से, जिनके नंबर मार्क्स ज्यादा थे सीईटी के अंदर, जिन्होंने हरियाणा पुलिस का फॉर्म फिलअप किया था और उनको नहीं बुलाया गया था पीएमटी पीएसटी के लिए, तो वो सभी कैंडिडेट पिटिशनर्स बन गए थे। पिटिशनर्स बन के उनका कोर्ट गया था हाई कोर्ट में उनको इंटरिम रिलीफ दी गई थी। इंटरिम रिलीफ के बाद एचएसएससी डबल बेंच में जाती है। डबल बेंच में एचएसएससी हार जाती है, लेकिन एचएसएससी यही नहीं रुकती। एचएसएससी ये चाहती है कि आप जितने भी कैंडिडेट पिटिशनर्स बने हैं ये सभी बाहर बैठे, ना कि पीएमटी पीएसटी थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एचएसएससी को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा आज फिर से कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में पहुंची 19 मई को, और आज उस पर रेगुलर सुनवाई शुरू हुई थी। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई वैसे ही केस को डिसमिस कर दिया गया। डिसमिस क्यों कर दिया गया? देखो भाई, पहली बात तो ये था कि ये जो केस था, ये चला गया था, ये 19 मई को ये केस लगाया गया था, ठीक है। और ये आज इसकी सुनवाई थी और ये केस गया, जैसे केस नंबर 58 था, ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जाते ही इसको डिसमिस कर दिया गया। डिसमिस इसलिए कर दिया गया क्योंकि ये डबल बेंच के अंदर एचएसएससी हार चुकी थी और माननीय हाई कोर्ट ने जितने भी पिटिशनर्स थे उनको इंटरिम रिलीफ दी थी। इंटरिम रिलीफ ये दी थी कि आप सभी कैंडिडेट पीएमटी दोगे, पीएसटी दोगे, इवन एग्जाम भी दोगे। और जो प्रोमिला वाला केस है उसकी सुनवाई होगी 12 जुलाई को। जब तक कि ये सारी चीजें होल्ड रख ली गई हैं, जितने भी कैंडिडेट पिटिशनर बनते जाएंगे उन सभी कैंडिडेट का पीएमटी करवाना होगा, पीएसटी करवाना होगा और इवन एग्जाम भी दिलाना होगा। एग्जाम दिलाने के बाद अगर जैसे जो प्रोमिला केस है वो अगर जीत जाता है सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को, तो उसके बाद क्या होगा कि इनके सभी कैंडिडेट्स का मान लो एग्जाम भी होता है। एग्जाम के बाद जितने भी कैंडिडेट हैं ये मान लो अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, मतलब जो फाइनल रिजल्ट होता है उसके अंदर इनका सिलेक्शन हो जाता है, तो इनके अगर केस का रिजल्ट आ जाता है, रिजर्वेशन पॉलिसी का रिजल्ट आ जाता है, तो ये सारे कैंडिडेट ज्वाइनिंग लेंगे। अदरवाइज अगर ये ज्वाइनिंग नहीं लेंगे तो मान लो केस जो जीत गए तो फिर ये सारे पिटिशनर्स लग जाएंगे। अगर केस का रिजल्ट नहीं आया तो इनमें होल्ड रख लिया जाएगा। बात दूसरी ये आती है, जो सबसे मेन बात है कि भाई जितने भी कैंडिडेट हैं, फॉर एग्जांपल केस लंबा खिंच जाता है तो इनको होल्ड रख लिया जाएगा, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। दूसरा ये है कि भाई अब एचएसएससी कहीं भी नहीं जा सकती। अब जितने भी पिटिशनर्स बनेंगे लिस्ट आती रहेंगी इनका। जो अब ये एक बात समझो भाई ध्यान से, जो 10 गुना वाला मैटर है, 10 गुना वाला मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जितने कैंडिडेट बोल रहे थे कि भाई इन्होंने तो भाई बहुत ज्यादा बुला लिए, लगभग कितने 25 गुना बुला लिए, 25 गुना इन्होंने कैंडिडेट्स को बुला लिया, ठीक है। अब 25 गुना बुला लिया, लेकिन एग्जाम में तो 10 गुना ही बैठेंगे ना। देखो 10 गुना किस हिसाब से बैठेंगे? इन्होंने एक लिस्ट निकाली, 2 निकाली, 3 निकाली, ठीक है। उन कैंडिडेट्स में से 10 गुना बैठेंगे, उन कैंडिडेट्स में से 10 गुना बैठेंगे। लेकिन जितने कैंडिडेट्स पिटिशनर्स बनेंगे वो सारे बैठेंगे भाई। ये बात ध्यान से सुन लो। जिन कैंडिडेट्स का दूसरी लिस्ट में, तीसरी लिस्ट में नाम आ गया, वो सोच रहे हैं कि भाई हम 10 गुना में नहीं आ पाएंगे, तो भाई आप पिटिशनर्स बने रहना। पहली बात तो अगर ये कुछ ऐसा होता है, अगर ये केस जीतती है प्रोमिला केस, तो ये जितने भी कैंडिडेट हैं जनरल से ऊपर, तो उन सभी का पीएमटी पीएसटी करवाया जाएगा फिर से, और फिर ये भर्ती आगे चलेगी। इतने ये भर्ती रुकी रहेगी। आप टेंशन मत लो, आप सभी के हित में फैसला आया है।
आपको डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी कैंडिडेट हैं जो पिटिशनर्स बने हुए हैं वो कंटिन्यू रहें, और जो कैंडिडेट्स लिस्ट में नाम भी आ गया वो पिटिशनर से हटने की आवश्यकता नहीं है, वो पिटिशनर्स बने रहे। क्योंकि मान लो उनका 10 गुना में नहीं नाम आता है तो पिटिशनर्स बने हुए हैं, उस रीजन से वो एग्जाम के अंदर बैठेंगे, और एग्जाम के अंदर बैठने का मतलब है कि फाइनल फैसला जो होगा वो आपके हित में होगा, एक गारंटी है। जैसा आज सुबह मैंने बताया था कि आप सभी कैंडिडेट केस जीतेंगे, वैसा ही आज शाम को मैं वीडियो में फिर बता रहा हूं कि आप केस जीत चुके हो। ये आपका जो विजय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एचएसएससी हार गई है, आप सभी जीत गए हो। बाकी अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो इससे रिलेटेड, पिटिशनर से रिलेटेड, एचएसएससी की कोई रिजर्वेशन पॉलिसी रिलेटेड, आप कमेंट कर देना, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, आपको क्लियर करूंगा आपका डाउट। बाकी अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं टेलीग्राम पे भी डाल देता हूं। टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप सभी जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।